गया, महल के सामने पहुंचा। महल के दरवाजे पर खूंखार जंगली जानवर, शेर और भेड़िए थे। अचरज की बात यह थी कि वे जानवर इन इंसानों पर हमला नहीं कर रहे थे। तभी महल के भीतर से एक औरत की बेहद मीठी और जादुई आवाज गूंजी। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसका नाम था सरसी। सरसी ने मुस्कुराकर उन सभी सैनिकों को आदर के साथ महल के भीतर बुलाया। उसने उनके सामने स्वादिष्ट भोजन और मदिरा परोसी, लेकिन उस भोजन में सिरसी ने एक बेहद खतरनाक जादुई दवा मिला दी थी। देखते ही देखते एक एक करके वे सभी सैनिक सुअरों के रूप में बदलने लगे। उनकी चमड़ी मोटी हो गई, उनके हाथ पैर खुरों में बदल गए। उन सैनिकों में से एक आदमी किसी तरह इस जादू से बच गया था, क्योंकि वो महल के भीतर नहीं गया था। वो अपनी जान पर खेलकर वापस जहाज की तरफ दौड़ा और हाँफते हुए ओडेसियस को पूरी सच्चाई बता दी। अपने साथियों को इस हाल में सुनकर ओडेसियस ने बिना डरे अकेले ही उस मायावी महल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वो जंगल के रास्ते जा रहा था, तब अचानक उसके सामने देवताओं के दूत हर्मिस प्रकट हुए। हर्मिस ने ओडेसियस की बहादुरी देखकर उसे एक खास जड़ी बूटी दी, जिसका नाम था मोली। उन्होंने ओडेसियस को चेतावनी देते हुए बताया कि यही वह इकलौती जड़ी है जो सरसी के काले जादू को बेअसर कर सकती है। ओडेसियस साहस के साथ सरसी के महल में दाखिल हुआ। सरसी ने उसका स्वागत किया और उसे भी वही जादुई खाना खाने को दिया, पर कोई असर नहीं हुआ। सरसी हैरान रह गई। जैसे ही उसने फिर से ओडेसियस